अच्छा, ये एक प्यारी सी वीडियो देखें, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं। दोस्तों, मैं तो ज़िंदगी में जीत गया हूँ। एक चीज़ दिखाता हूँ, देखो मेरी धर्मपत्नी सुबह सब तैयार करके रख देती हैं, क्या कपड़ा पहनना है, क्या मुझे घड़ी, वॉलेट, एवरीथिंग। ये होममेड प्रोटीन शेक है मेरा, जो उन्होंने कई सारी चीज़ें डाल के खुद बनाया है। ये मेरा सुबह का ब्रेकफास्ट, अंडे लेता हूँ मैं। ज़िंदगी में ऐसी धर्मपत्नी हो तो भाई किसी चीज़ की टेंशन नहीं है। और सुबह सुबह नहा धोके सुंदर सी तैयार हो जाती है, दिल खुश हो जाता है। तो जैसे कि आपने देखा, एक औरत सुबह उठती है, हस्बैंड का फेवरेट नाश्ता बनाती है, कपड़े प्रेस करती है, खुद तैयार होती है और हस्बैंड को अच्छे से अलविदा करती है। और आगे से हस्बैंड कहता है कि लाइफ में और क्या चाहिए। तो क्या ये सिर्फ एक अच्छी वाइफ की कहानी है, या इस रिलेशनशिप के पीछे कोई साइकोलॉजी छुपी हुई है, कोई बहुत गहरा प्रिंसिपल? असल में इंसान को सिर्फ प्यार नहीं चाहिए होता, उसको ये फीलिंग चाहिए होती है कि वो इम्पोर्टेंट है, या उसकी आपकी लाइफ में कोई इम्पोर्टेंस है। जब कोई आपकी छोटी छोटी चीज़ें याद रखता है, उनको प्रेफरेंस देता है, आपकी ज़रूरत समझता है और उसे बगैर कहे पूरा करता है, तो ब्रेन उस रिलेशनशिप को सेफ्टी और बिलोंगिंग से जोड़ देता है। अब इमेजिन करो, एक आदमी रोज़ काम से थका हुआ घर आता है और उसकी बीवी उसके लिए उसकी पसंद का खाना पेश करती है, और वो उसको खा के कहता है, ये तो मेरा पसंदीदा है, तुम कितनी अच्छी हो, थैंक यू सो मच। और उसी के बरक्स अगर कोई आदमी कहता है कि इसमें क्या बड़ी बात है, ये तो तुम्हारा फ़र्ज़ है, तुम्हें तो करना चाहिए, तो दोनों सूरतों में खाना सेम है, एफर्ट सेम है, लेकिन रिलेशनशिप का मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट है। प्रॉब्लम पता है कब शुरू होती है? जब किसी इंसान को आपकी मोहब्बत नहीं लगती, अपना हक लगता है। आप रोज़ नाश्ता बनाते हैं, वो नॉर्मल हो जाता है। आप कपड़े प्रेस करते हैं तो वो एक्सपेक्टेशन बन जाती है। आप उसकी नीड्स का ख्याल रखते हैं तो वो इंटाइटलमेंट बन जाती है। और जिस दिन आप ये ना करें, उस दिन एप्रिसिएशन नहीं, कंप्लेन बन जाती है कि तुमने मेरे लिए नाश्ता क्यों नहीं बनाया, तुमने कपड़े प्रेस क्यों नहीं किए। और वहीं हेल्दी रिलेशनशिप में उनके एफर्ट्स की तारीफ होती है, उनके एफर्ट्स को फॉर ग्रांटेड नहीं लिया जाता। जिस दिन नाश्ता ना मिले, उस दिन वो अपनी वाइफ को भी अपने हाथ से नाश्ता बना के खिला देता है। कभी वाइफ थकी भी हो तो वो उसको कह सकता है, यार तुम रोज़ करती हो, चलो आज रहने दो, मैं तुम्हारे लिए कुछ करता हूँ, तुम बस बैठ के हुक्म करो। याद रखो, रिलेशनशिप तब खूबसूरत रहता है जब हम एक दूसरे की सर्विसेज को ड्यूटी ना समझें, एक तोहफे की तरह समझें, एक गिफ्ट। पर सबसे ख़तरनाक चीज़ पता है क्या होती है? जब एक इंसान रिलेशनशिप में रिसीवर हो, सिर्फ रिसीव करना जानता हो कि मुझे ये भी चाहिए, मेरी ये भी नीड्स हैं, और तुम्हें उसे फुलफिल करना चाहिए, ये मेरा हक बनता है, और अपना हक जताना शुरू कर दे हर चीज़ पे, तो वहाँ से रिश्ते में डिसबैलेंस होना शुरू हो जाता है। जब उन्हें अटेंशन चाहिए होती है तो वो बहुत लविंग होते हैं, जब उनकी नीड्स पूरी होनी होती है तो वो बहुत स्वीट रहते हैं, और जब आपकी नीड्स की बारी आती है तब उनके एक्सक्यूजेज ही नहीं ख़त्म होते, एक के बाद एक, एक के बाद एक, और फिर आपको ही गिल्ट में डाल देते हैं, यार तुम्हें तो किसी चीज़ की कदर ही नहीं है। तो एक बात याद रहे, जो आपके एफर्ट्स की कदर नहीं करता, वो यकीनन आपकी एब्सेंस की कदर भी नहीं करेगा, वो सिर्फ आपकी सर्विसेज मिस करेगा। मोहब्बत सिर्फ आई लव यू कहने का नाम नहीं है। मोहब्बत आपकी छोटी छोटी चीज़ों को, छोटी छोटी ज़रूरतों को याद रखने का नाम है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आप ये एक्सपेक्ट ना करें कि आगे वाला हमेशा देता रहेगा, क्योंकि हेल्दी रिलेशनशिप में कोई एक पर्सन हमेशा देता और कोई एक पर्सन हमेशा लेता नहीं रहता। दोनों कभी सहारा बनते हैं और कभी सहारा लेते हैं। जहाँ केयर को हक समझा जाए, वहाँ मोहब्बत धीरे धीरे ड्यूटी बन जाती है, और जहाँ केयर को कदर मिले, वहाँ पर एक सिंपल सा जेस्चर भी ये एहसास दिलाता है कि तुम मेरे लिए कितने ज़रूरी हो।